निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधुवा प्रणमामि पारांगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। ए माथे पे सोहे चंद्रमा भ्रकुटी लकुट विशाल, कानन में कुंडल दिपे गलबे जंती माल। कानन में कुंडल दिपे गलबे जंती माल। ए जी गलबे जंती माल, हाथ में लिए लकुटिया आला। हाथा थे करत निरत संग नाचत गोपी वाला। भरो छत्तीसो राग बांसुरी बजा रहा नंदलाला। इंद्र कहे घर बाल करो में छोड़ चली ब्रजबाला। इंद्र कहे घर बाल करो में छोड़ चली ब्रजबाला। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। आज हम तुम्हें पुकारे हाँ, शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ। अपने घर से उत्नंद को लालू फिरावे चकडोरी। मथुरा जी की सकरी गली में कंगना में उलझी थी रेशम की डोरी। फिर क्या हुआ? मैं तो चली सुलझावन को, नंद के लाला ने कह दई गोरी। 22 दिन ते सखी प्रीत जुड़ी और फूटती गांठ न टूटती डोरी। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। आज हम तुम्हें पुकारे हाँ, शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ। दीन दयाल सुनो जब ते, तब ते मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने और कोई आसरो छोड़ दयो और तेरे इनाम की भेंट कसी है। तो छोड़ के जाऊं कहाँ, जैसी जग जाल में मीन फंसी है। सभा में लाज रखो प्रभु मेरी हसीना तुम्हारी हंसी है। कन्हैया मुरली वाले हाँ, सदा संतन के प्यारे हाँ। आज हम तुम्हें पुकारे हाँ, नाथ हम शरण तुम्हारे हाँ। क्या बात है? बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। महावीर बजरंग बली महफिल में लाज रखोगे।
सीता अनुसुईया सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी मातृशक्ति, प्यार करने योग्य बच्चे, आदर के योग्य बुजुर्ग, बंधुओं, वैसे तो हमारी टूटी फूटी वाणी आप लोगों तक रौतेला स्टूडियो के माध्यम से पहुंच चुकी है। प्रिय श्रोताओं की विशेष मांग पर आप लोगों के सामने हम कृष्ण जन्म की कथा लेकर के आ रहे हैं, जो बहुत सुंदर कथा है। शायद आपको बहुत प्रिय होगी मेरी कथा। ए मथुरा नगरी बीच भय एक उग्रसेन भूपाल। ऐसे राजा थे बहुत अच्छे। ए उग्रसेन भूपाल, प्रजा सब हाल सुनो रे राजी। जकिया सकीरत की धूजा रे सूरग में भैया गाजी। सकीरत की धूजा रे सूरग में भैया गाजी। कैसे राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे। प्रजा को पुत्र का वात्सल्य देने वाले महाराज उग्रसेन थे। ए प्रजा पुत्र समान दे तो है दान, ध्वजन को भारी, ध्वजन को भारी। पवन रेखा या किनारे रे सैया की जीते बाजी। हे पवन रेखा या कि रानी रे सैया की जीते बाजी। मंत्री, हमारे राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट व असुविधा तो नहीं है? महाराज, गुप्तचरों की सूचना के अनुसार कल तक सब ठीक है, परंतु आज की खबर लेकर गुप्तचर आते ही होंगे। महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार है? महाराज, प्रजा में सब खुशी का माहौल है। अच्छी बात है। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो? महाराज, प्रजा में आपकी चारों तरफ जय जयकार हो रही है। महाराज की जय हो। कहिए, क्या खबर लाए हो? महाराज, प्रजा में सब अमन चैन है, परंतु स्त्रियां आपस में बात कर रही थी। उनको आपकी संतान न होने का बहुत दुख है। चलो मंत्री, आज सभा को यहीं बर्खास्त किया जाता है। विधना की गति अजब निराली है, जाके भयो न लाला लाली है। रानी की गोद रही खाली है, प्रभु तेरी नजर निराली है। चिट्ठिया होती बच्चू बाती, मोह पे करम न बाचो जाए। नदिया होती काय पुल बंधवाती, मोह पे जो समझ न पाचो जाए। साधु नाथ हो जाए।
बाय बदलाती, मोपेद कोख न बदली जाए। अब तो रोई रोई रानी कहे कोख पे पत्थर पड़ गए हैं। अब तो रोई रोई रानी कहे कोख पे पत्थर पड़ गए हैं। पत्थर पड़ गए हैं, कोख पे पत्थर पड़ गए हैं। अब तो रोई रोई रानी कहे कोख पे। प्राण प्रिय, रो रही हो? हाँ, मैं रो रही हूँ। क्यों? कितने दिन तक नहीं संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निवल कहलाते ही या दुखिया बांझ कहाती है। इतने दिन नहीं संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। मेरे पिया निवल कहला रहे या दासी बांझ कहाती है। न चैन पर मोय पल भर को, नहीं नात कुन दिया आती है। बस इसी फिक्र में ओ सैया दिन रात जले मेरी छाती है। प्रजा में नाना प्रकार की बातें हो रही है। कोई कहता है महाराज निबल है, कोई कहता है ये औरत ही बांझ है। तुम तो नादान हो। उनकी कृपा से कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जैसा अवतार हो जाए, उनकी कृपा से कौरव पांडव जैसी संतान पैदा हो जाए। उनकी कृपा के सामने हमारा तुम्हारा कोई बस नहीं चलता। औरतों पर पता नहीं क्या भूत सवार रहता है। जाओ आराम करो, मैं चलता हूँ। मेरी एक बात सुनो। अरे कछु बात पियारे हो नेकी, और हिलकी भर गई रोने की। नथुनी टूट पड़ी रे सोने की। अरे जो बनी रे पिया गोने की। पिया, मेरा जी घबरा रहा है और कोई अज्ञात भेद दबोचने की कोशिश कर रहा है। मेरी बिंदिया सैया रपट भाल से छूटी। बजरंग पलका की पाटी लपकी टूटी। मेरे पिया गले को गिरोए नौल खार। कछु अनहोनी सी होई, कछु अनहोनी सी होई। पतोजा को बदलियो भरतार। कछु अनहोनी सी होई। मेरो जियरा धक धक ठहरो है, मेरो जियरा धक धक ठहरो है। मोई घर अंगनान सुहाई, मेरो जियरा धक
अचानक मेरे माथे की बिंदिया छूटकर गिर गई है और मेरे गले का मंगलसूत्र भी टूटकर बिखर गया है। लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है। पिया, अब तो जी और ज्यादा घबरा रहा है। मेरो अंगना में मनो नहीं लगे रहो है, कहीं डोल आवे। काऊ जंगल की सैर करूंगी, काऊ जंगल की सैर करूंगी, सैर करूंगी, सैर करूंगी, सैर करूंगी। काऊ जंगल की सैर करूंगी, काऊ जंगल की सैर करूंगी, सैर करूंगी। मेरे पिया अकेलिया में घूमिया में कह दीजो, मेरो आंगन में मनु नाए लगी रहो है, कहीं घूमिया में मेरो। ठीक है, चली जाओ, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। ओ बहन, देख देख जंगल कितना सुंदर है। ओ देखो, फूल कितने सुंदर खिले हुए हैं। फूल तो खिले हुए हैं, लेकिन देख हवा कितनी अच्छी चल रही है। बहन, कितना अच्छा लग रहा है, चलो और आगे चलते हैं। जंगल को देखो रूप रे, रथ पे से पवन जब कूदी। सूदी भूली। बहन, उधर घने जंगलों की तरफ कहाँ जा रही हो? महाराज की रानी आगे बढ़ गई है, सखियां गई है छूट कर, रानी किधर निकल गई है। अब जो होनहार बलवान बुद्धि पे चक्कर भारी है, अब जा होनी है बलवान बुद्धि पे चक्कर भारी है। भैया होनहार बलवान बुद्धि पे चक्कर भारी है। चक्कर भारी है, बुद्धि पे चक्कर भारी है। अब जो होनहार बलवान के भैया। महारानी पवन रेखा उस जंगल के दृश्य को देखकर कितनी मुग्ध हो जाती है। रानी भूल गई कि मैं अकेली हूं या कोई और मेरे साथ में। और महारानी पवन रेखा जंगल में आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है जंगल में। बंधु और रानी ने क्या देखा? अरे चीते और भालू न्यारे, डर के मारे। अरे जब शेर धर के हुंकारे, और बात दुखिया को कौन उबारे। मुझे बचाओ, मेरी बहनों, दौड़ के आओ, मुझे बचाओ। उसी समय क्या हुआ भैया?
नीलिक नाम को राक्षस रे के रानी के ढिंग आयो। रानी को यौवन देखो है मुंह में पानी भर आयो। महाराज हतो वो तो कैसो संयोग, मन में करे विचार करें हम रानी से संभोग। ओरे मुरली वाले श्याम भावई कैसी मढ़रानी, ओरे मुरली वाले श्याम भावई कैसी मढ़रानी। कैसी डारी है रे भावई कैसी डारी है, ओरे मुरली वाले श्याम कन्हैया। हम जानते थे ये जंगल है, जंगल में कोई भी संकट आ सकता है, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे आ गए। बोला रानी रुधन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे आगे तुझको देखे मेरी नार कौन हिम्मत वाला। आ जाओ मेरी बाहों में, अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें आंख उठाकर देख सके। और मेरी बात सुनो। आइस बहार का रस लूटे, जो बन भी बन को दिखलाए, जो बन भी बन को दिखलाए। जो बन के खिले हुए फूल हैं, जो बन से इनको शर्माए। जो बन के खिले हुए गुल हैं, जो बन से इनको शर्माए। लेकिन जब मैं आ रहा था तब रास्ते में फूल अपने घमंड में खिले हुए थे। हम चंपा, लरगिस, कमलों से बाजी बध के आए हैं कि तुम सुंदरता में मेरी रानी के बराबर नहीं हो, इसलिए तुम इधर आ जाओ। जब गुलाब तुम्हारे बराबरी के लिए आए तो तुम क्या करना? आए गुलाब तो ओठ जरा बाके सामने हिलाई दीजो। कमलों के लिए तू फकत सजनी, दो चंचल नैन चलाई दीजो। कमलों के लिए तू फकत सजनी, दो चंचल नैन चलाई दीजो। कमलों के लिए तू फकत सजनी, दो चंचल नैन चलाई दीजो। और क्या बोला वो राक्षस? आओ आओ मेरी बाहों में, क्या बोला? आओ जल्दी से ओ प्यारी, कहीं आ जाए ना बसर कहीं। तब धीरे धीरे बोली है, मैं कब तुमको तैयार नहीं। तब धीरे धीरे बोली है, मैं कब तुमको तैयार नहीं। तब धीरे धीरे बोली है, मैं कब तुमको तैयार नहीं। सुंदर सुंदर फूलों की महक, मंद मंद हवा, ऐसा सुंदर अवसर है, जल्दी मेरी गोद में आ जाओ, वरना कोई बसर घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा। आ रही हूँ। धोखे से बानी चने करो सती संग भोग। प्रगट है गयो अंत में पापी को संजोग।
में अरे कमीना फौरन आए गो है। अब जो असली रूप में अरे वो राक्षस वहाँ पे आए गए है। भैया अपने रूप में अरे वो राक्षस वहाँ पे आए गए है। वहाँ पे आए गए है वो राक्षस वहाँ पे आए गए है। अब जो असली रूप में अरे वो कमीना अरे नीच, तूने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया, वरना मैं तुझे श्राप दे देती। मैं अपने पिया के सामने अब कैसे मुंह दिखाऊंगी? तुम हमें गाली दे रही हो। मैंने देखा तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हारी गोदी खाली है। तुम्हें देखकर तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने तुम्हारे साथ संभोग किया। मेरे बिंद से तुम्हें एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो दुनिया में नाम करेगा और उसके सामने इंद्र भी घुटने टेकेगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई जग में जीत न पाएगा, कोई जग में जीत न पाएगा। देवताओं की तो कौन कहे बात, इंद्र हार के जाएगा। और क्या बोला? साधु ब्राह्मण गैयन को तेरो बेटा खूब सताएगा, तेरा बेटा खूब सताएगा। अंत समय पे सुन ले हर के हाथ न मारा जाएगा। वो साधु ब्राह्मण व गौओं का जानी दुश्मन होगा और वो भगवान के हाथों मारा जाएगा। इतना कह करके वो राक्षस चला जाता है और इधर में रानी घबराती हुई चारों तरफ लिबला के देखने लगी जंगल में, कहीं सखियां नजर नहीं आ रही हैं। आगे को जब रानी बढ़ी तो देखा सखियों की चहल पहल की आवाज हुई। रानी उधर ही चली जाती है और अपनी सखियों से मिली। बहन तुम कहाँ चली गई थी? हम आवाज लगाते रहे, तुम मिली ही नहीं। बहन, तुम्हारा श्रृंगार कैसे बिगड़ा हुआ है? तुम्हारे होठों की लाली गालों पर आ गई, तुम्हारे सिर के केस कैसे उलझ गए हैं? क्या बताऊं बहन, कछू मत पूछो। एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल में थप्पड़ मार गया, सारा श्रृंगार बिगाड़ गयो, बरियो चूनर को खार गया। सारा श्रृंगार बिगाड़ गयो, दुश्मन चूनर को खार गया। सारो श्रृंगार बिगाड़ गयो, तेरी चूनर को खार गया। बहन, जंगल में एक बंदर मिला जिसने मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया और मेरा श्रृंगार भी बिगाड़ दिया, मेरी साड़ी भी फाड़ दी। अच्छा, और क्या हुआ? बस बहन, अब जल्दी चलो। होकर अपनी सखियों के साथ में महारानी पमरेखा मथुरा को आ जाती है, मथुरा को। और भैया धीरे 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 उधर की वृद्धि होने लगी। 9 महीना बीत गए। जब 9 महीना का भयो भैया, बच्चे के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी, आंधी तूफान मचाने लगी। गैया तप गई घूटन पे, एक महाप्रलय सी आने लगी। बादल
आंधी ने अपनी ध्वनि की, जब आंधी में अपनी ध्वनि की, आई गयो उबाल तालाबों में, हिल गई पार जमुना जी। प्राण प्रिय, आज हमारे बच्चे के पैदा होते ही बहुत बड़े अपशगुन हो रहे हैं, और ये क्या बेहद काल बीत रहा है। पिया, आज के दिन कितने बच्चों ने जन्म लिया होगा, और भी तो कोई बच्चा हो सकता है दुर्भाग्यशाली। जब भैया धीरे धीरे कंस की उम्र 8 वर्ष की हो गई, 8 वर्ष की, तो देखिए कहते हैं पूत के पैर पालने में दिखाई देते हैं। वो 8 वर्ष की उम्र का वो कंस क्या उत्पात करने लगा। चलो बच्चों खेलने चलते हैं। भैया मैं भी चलूंगा खेलने के लिए। अब तेरी पिटाई होगी। भैया नहीं राजकुमार बोलो, राजकुमार। भैया क्या खा रहे हो। मैं सेब खा रहा हूँ। भैया मुझे भी दो ना सेब। आजा तुझे सेब खिलाऊं। ले सेब खाएगा, आजा आजा ले सेब खिलाऊं तुझे, आ खा। गांव के बालकन कुले के जो बाहर जाबे, काहू को सरले काट नदी में बहावे, हजारों बालक को मार दे, कछु कर दे बेहोश रामा, कछु कर दे बेहोश, कछु जान जमीन में गाड़ दे, कछु कर दे बेहोश। जनता में तहलका मच गयो है, जनता में तहलका मच गयो है, अब शेर बनोए बोलीच, जनता में तहलका मच गयो है। इस तरीके से किसी बच्चे को ले जाए, खेलने के बहाने से किसी को धक्का मार के यमुना जी में डुबा दे, किसी को जमीन में गाड़ दे। इस तरीके से 8 वर्ष का कंस बड़े बड़े उपद्रव करने लगा। अरे भैया, जब कंस की उम्र 18 वर्ष की हुई तो क्या कहना, बड़े बाप का बेटा, गुंडा भी साथ में लग गए हैं। और क्या करने लगा वो कंस, अपने छटे हुए गुंडों को लेकर के, और कंस जंगल में जाने लगा मथुरा के रास्ते में। और उधर से ब्रज की गोपियां दही लेकर के मथुरा को जा रही थी। बहन जल्दी चलो, आके गायों को सानी भी करनी है। अरे कल तो अबेर हो गई थी, इसलिए आज मैं जल्दी जगी हूँ, दही बेचने जाना है। बहन कल तो मैं देर से जागी थी, इसलिए मेरी सास ने मुझे बहुत डांटा। तुमने अपनी अपनी कह दी, अब मेरी सुनो। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं है, फिर दही लेके भी आना पड़ता है, बहुत थक जाती हूँ बहन। देखो देखो राजकुमार, वो ग्वाले दही लेके आती है। चलो चलो उसी रास्ते से चलते हैं, आज तुम सबको दही खिलाऊंगा। चलो 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 चलो। तुम सब कहां से आई हो? फटकी नीचे उतारो। हाथ उठाकर कही कंस ने, आप कहां से आई। हाथ उठाकर कही कंस ने, आप कहां से आई। मथुरा नगरी में तो तुम सौगात कौन सी लाई।
आई। मथुरा नगरी में तो बताओ सौगात कौन सी लाई। और क्या बोला कंस, हो जाओ खड़ी अरी गोरी, कछु बात तुम्हें बतलाऊं। कंस कहने लगा, हो जाओ खड़ी अरी गोरी, कछु बात तुम्हें बतलाऊं। राजनीति क्या कहती है, मैं जाको भेद बताऊं।